नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल में। और आज हाजिर हूं मैं मेरे एक नए एपिसोड में। इस एपिसोड में हम देखेंगे कि प्रेम विवाह के योग जो हैं कुंडली में कैसे देखे जाते हैं और कैसे ग्रहों के हिसाब से जाना जाता है कि लड़का या लड़की का प्रेम विवाह होगा। तो आज की टॉपिक में सारा का सारा जो टॉपिक है आज का वो है प्रेम विवाह के ऊपर। कैसे प्रेम विवाह देखा जाता है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है और बहुत से लोग जो है वो चाहते हैं कि हमारा प्रेम विवाह हो। तो ये भी जानना ज़रूरी है कि प्रेम विवाह सफल होगा या फिर प्रेम विवाह हमारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, तो आज की टॉपिक में हम यही जानेंगे कि कोई भी लड़का है, कोई भी लड़की है, कोई भी अपने प्रेम विवाह के बारे में जानना चाहता है, खुद अपनी कुंडली देख के ही वो पता लगा सकता है कि मेरे पे प्रेम विवाह होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने उदाहरण के लिए एक कुंडली ली हुई है, कर्क लग्न की कुंडली है ये। यहाँ पे ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो यहाँ पे केतु जो हैं वो लग्न में बैठे हुए हैं, सूर्य मंगल जो हैं वो चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं तुला राशि में, बुध जो हैं वो वृश्चिक राशि में बैठे हुए हैं पंचम भाव में, शुक्र शनि जो हैं वो विराजमान है गुरु की राशि धनु में, राहु विराजमान है सप्तम भाव में, शनि की राशि मकर में, और चंद्रमा जो है वो विराजमान है अपने उच्च राशि में वृष राशि में 11वें भाव में, गुरु खुद जो है वो विराजमान है 12वें भाव में बुध की राशि मिथुन में। तो ये ग्रहों की स्थिति यहाँ पे आपको लग्न कुंडली में देखने को मिल रही है। ठीक है, अब देखने के लिए प्रेम विवाह के योग देखने के लिए दो चीजें अपने यहाँ पे याद रखनी है या आप उनको नोट भी कर सकते हो कि एक पंचम भाव और एक सप्तम भाव, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है कि पंचम और सप्तम क्यों, बाकी भाव यहाँ पे क्यों नहीं लिए। देखिए, पंचम भाव जो है वो प्रेम का भी भाव बोला गया है, प्रेम संबंधों का भाव बोला गया है, लव रिलेशन का भाव जो है वो बोला गया है। और सप्तम भाव जो है वो आपके पार्टनर का, पति पत्नी का और वैवाहिक सुख का जो है वो भाव इसको बोला गया है। तो रिलेशन जो है वो कैसा होगा आपके पंचम भाव और सप्तम भाव से। अब एक चीज आप ध्यान रखिए कि कभी भी जब योग देखोगे तो क्या चीज देखनी है, सबसे पहले पंचम भाव, दूसरी सप्तम भाव। अब देखो पंचम भाव में राशि कौन सी है ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखो इस कुंडली में उदाहरण के लिए यहाँ पे ले रहा हूं मैं कि पंचम भाव में वृश्चिक राशि है, 8 नंबर लिखा हुआ है मतलब वृश्चिक राशि है, और सप्तम भाव में मकर राशि है जो कि शनि की राशि है। वृश्चिक राशि जो है पंचम भाव है वो मंगल की राशि है, और सप्तम भाव में जो मकर राशि है वो शनि की राशि है। ये भी आपको पता होना चाहिए, या फिर मेरी कुंडली में आप जो पहले की शुरू की कुंडलियां हैं उसमें मैंने जो टॉपिक बनाए थे कुंडली सीखने के रिगार्डिंग, उसमें मैंने ये भी बताया कि कौन से ग्रह का कौन सी राशि का कौन स्वामी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ देखनी जरूरी है कि पंचम भाव में कौन सी राशि है और सप्तम भाव में कौन सी राशि है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि पंचम भाव में 8 नंबर लिखा है मतलब वृश्चिक राशि है और जिसका स्वामी जो है वो मंगल होता है। और सप्तम भाव में आप देखोगे तो सप्तम भाव में मकर राशि है जिसका स्वामी शनि होता है। ठीक है, अब देखिए मैं काफ़ी कुंडली में पहले भी कुंडली जो मेरा दूसरा टॉपिक है जिसमें मैं कुंडलियाँ देखता हूँ उसमें भी मैंने काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है कि पंचम भाव का संबंध अगर सप्तम भाव में किसी भी तरीके से बनता है तो प्रेम विवाह के योग जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, विवाह के योग जो हैं उसमें जो चांसेस होते हैं प्रेम विवाह के वो बनते हैं। ठीक है, चांसेस जो हैं वो बनते हैं प्रेम विवाह के। ठीक है, तो पहले तो आपको 3-4 चीज़ें आपको यहाँ पे बताऊंगा, वो आप देख लोगे तो आप खुद ही अपनी कुंडली के हिसाब से जान जाओगे कि मेरा प्रेम विवाह होगा कि नहीं होगा। साथ में एक और चीज़ आपको बताऊंगा, वो मैं लास्ट में बताऊंगा, पर पहले इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मंगल वृश्चिक जो है, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल जो है वो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है शुक्र की राशि तुला में। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आप देखें सप्तम भाव को, तो सप्तम भाव का स्वामी जो है शनि वो षष्ठम भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, तो अगर हम देखें ग्रहों के हिसाब से, तो ग्रहों के हिसाब से तो कोई भी यहाँ पर रिलेशन नहीं बन रहा। ठीक है, कि शनि के साथ रिलेशन बन रही है, मंगल के साथ रिलेशन बन रहा है। पर देखिए अब हम क्या करें, डिटेल में जाएंगे। डिटेल में कैसे, पहले हम देखेंगे कि मंगल बैठा तो है चतुर्थ भाव में, लेकिन किस राशि
में बैठा है और साथ में किस नक्षत्र में बैठा है। राशि तो हमें पता चल गई कि 7वीं राशि में बैठा हुआ है और 7वीं राशि वो शुक्र की राशि है और शुक्र जो है वो कहाँ पे है, आपके 6वें भाव में। अब इसको हम छोड़ देते हैं, लेकिन अब जाते हैं हम नक्षत्र के आधार पे। तो मंगल का किस नक्षत्र में बैठे हैं वो हम देखेंगे। तो मंगल यहाँ पे देखोगे आप, मंगल तुला राशि में 13 डिग्री पे स्वाति नक्षत्र और शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र के राशि आपके जो राशि स्वामी है, जिस राशि में बैठा है वो शुक्र है और नक्षत्र स्वामी है राहु। अब राहु की स्थिति देखेंगे तो राहु जो है वो 7वें भाव में बैठा हुआ है। अब देखिए राहु का 7वें भाव में बैठ गया तो रिलेशन बन गया ना। 8वें भाव 5वें भाव का स्वामी मंगल किसके राशि में बैठा हुआ है, किसके नक्षत्र में बैठा हुआ है, राहु के नक्षत्र में। तो पंचम और सप्तम का रिलेशन बन गया यहाँ पे। कैसे कि 5वें भाव का स्वामी राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है और राहु कहाँ पे बैठा हुआ है, 7वें भाव में। तो ये एक पाथ बन गया कि आपका जो मंगल था, आपका 5वें का स्वामी जो था वो किसके साथ रिलेशन बना रहा है, आपका 7वें भाव से। ठीक है, ये तो हो गया एक रिलेशन। दूसरा हम फिर देखेंगे, अब शनि को भी देख लेते हैं। अगर शनि भी अगर किसी रिलेशन से रिलेशन बनाता है, ये तो एक योग बन गया, ठीक है, कि चांसेस बनते हैं। अब एक और चीज देखते हैं, किसी और तरीके से भी क्या बन रहा है या नहीं बन रहा है। देखिए शनि की हम बात करें तो शनि जो है वो धनु राशि में बैठे हैं 16 डिग्री पे और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र पे, और ये भी शुक्र के ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं। ठीक है, शनि जो है, ठीक है, शुक्र के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, मतलब यहीं पे वो साथ में ही शुक्र बैठे हुए हैं। तो इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिलेशन नहीं बना। उसके बाद एक चीज हम और देखते हैं। देखिए मंगल की दृष्टियां हम देखेंगे तो मंगल की जो दृष्टियां हैं वो होती है चतुर्थ, सप्तम और अष्टम। तो यहाँ पे हम देखें तो चतुर्थ दृष्टि जो है मंगल की वो 7वें भाव में पड़ रही है। हम यहाँ से देखेंगे मंगल की, यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4। तो चतुर्थ दृष्टि जो है मंगल की वो कहाँ पड़ी, आपके 7वें भाव में। तो 7वें भाव में ये भी एक रिलेशन बन गया कि मंगल की 5वें भाव का स्वामी जो है वो किसको देख रहा है, 7वें भाव को। तो वो भी रिलेशन बन गया किसके साथ, 7वें भाव के साथ, कि लव रिलेशन के आपके लव मैरिज के योग जो हैं वो बन रहे हैं। एक तो इसके साथ बन गए, दूसरे एक तो आप बन गए नक्षत्र के आधार पे, दूसरे बन गए आपके दृष्टि के आधार पे। ठीक है, अब कुछ चीज़ें और भी देखते हैं जिसकी वजह से भी हम जो है वो पता लगा सकते हैं कि ऐसी और भी रिलेशन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे शनि की तो देखा हमने कि शनि जो है वो यहाँ पे शुक्र नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो ये तो बना नहीं रिलेशन। लेकिन इसके अलावा हम और कोई और भी चीज़ें देखते हैं। देखिए जैसे बुध है, जो यहाँ पे बुध बैठा हुआ है वो किस नक्षत्र में बैठा है उसको भी देखते हैं। तो बुध जो है वृश्चिक राशि में गुरु के नक्षत्र में बैठा है जो कि अस्त है। ठीक है, तो ये बुध का रिलेशन तो बना नहीं। अब उसके बाद कोई और भी चीज़ देखते हैं जिसमें कि रिलेशन बनता हो। ठीक है, अब देखो केतु की दृष्टि भी यहाँ पे पड़ रही है, तो केतु को भी देखते हैं। ठीक है, तो केतु की हम बात करें तो केतु जो है वो कर्क राशि बकरी होकर बैठा है बुध के नक्षत्र में। ठीक है, अब देखो ये भी एक रिलेशन बना, यहाँ पे भी एक रिलेशन बना किसके साथ, कि केतु जो है वो विराजमान है किसके नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में, और बुध कहाँ पे बैठे हैं, आपके 5वें भाव में। तो 5वें का रिलेशन केतु के साथ, और केतु की दृष्टि कहाँ पे है, 7वें भाव में। तो केतु भी यहाँ पे क्या करेंगे, रिलेशन बनाएंगे 7वें भाव के साथ और 5वें भाव के साथ। तो क्या होगा, प्रेम विवाह के योग जो है वो बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या देखा आपने कि केतु भी कैसे रिलेशन किया। केतु यहाँ पे लग्न में बैठा हुआ है और किसके नक्षत्र में बैठा है, बुध के नक्षत्र में, और बुध कहाँ पे बैठा है, 5वें भाव में। अब केतु का 5वें भाव के साथ रिलेशन बन गया। आप 7वें भाव के बाद देखेंगे तो केतु की दृष्टि जो है सप्तम दृष्टि जो है वो 7वें भाव में पड़ रही है। तो यहाँ पे भी रिलेशन बन गया, यहाँ पे बन गया नक्षत्र के आधार पे, और केतु की दृष्टि जो है वो कहाँ पे पड़ गई, आपकी 7वें भाव पे। तो ये भी एक रिलेशन बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से रिलेशन देखें तो यहाँ से कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखा जा सकता है कि आपके प्रेम विवाह के योग जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कुंडली ली हुई है उसमें हमने 3-4 तरीकों से देखा कि कैसे जो है हम देख सकते हैं कि प्रेम विवाह के योग जो है बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा और भी अब देखते हैं कि अगर कोई और भी इसमें रिलेशन बनता है वो भी हम देखेंगे। अब देखिए जैसे कि एक चीज़ और हमने देखी थी, मंगल जो है वो बैठे हैं राहु के नक्षत्र में, वो तो हो गया, और शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं। तो यही चीज़ भी देखेंगे, मंगल शुक्र की राशि में बैठे हुए हैं, और शुक्र किसके साथ बैठे हुए हैं, शनि के साथ युति है। तो ये भी क्या करेंगे,
कि यहाँ पे हेल्प करेंगे किस चीज़ के लिए, प्रेम विवाह के लिए, ठीक है। क्योंकि मंगल शुक्र के राशि में बैठे हुए हैं और शुक्र जो है वो सप्तम भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं, तो यहाँ पे भी रिलेशन बना। कैसे कि मंगल शुक्र के राशि में, मतलब शुक्र की राशि में मंगल बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मंगल और शुक्र का रिलेशन बन गया, क्योंकि शुक्र मंगल जो है वो शुक्र की राशि में बैठे हैं, तो मंगल का शुक्र के साथ रिलेशन बना, शुक्र का शनि के साथ रिलेशन बना जो कि सप्तम भाव के स्वामी है। तो यहाँ पे शुक्र ने क्या किया, एक ब्रिज का रोल किया कि सप्तम के साथ भी रिलेशन जोड़ा और आपके मंगल के साथ भी रिलेशन जोड़ा, ठीक है। मतलब आपके पंचम भाव के स्वामी के साथ भी रिलेशन जोड़ा और आपके सप्तम भाव के स्वामी के साथ भी रिलेशन जोड़ा। तो ये ब्रिज का काम यहाँ पे किया, तो यहाँ पे भी क्या बनेंगे, योग बनेंगे प्रेम विवाह के। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कुंडली में रिलेशन के आधार पे कि कैसे जो है प्रेम विवाह के योग जो बन सकते हैं। अब ये तो होगी रिलेशन की बात, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए कि मैंने काफ़ी कुंडलियों में या काफ़ी और भी मैंने वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे, काफ़ी पंडित लोग ये भी बोलते हैं कि भाग्य का साथ होना भी ज़रूरी है, ठीक है। कोई डाउट नहीं है, भाग्य भी साथ देगा तो अच्छा देगा उसमें भी, क्योंकि अगर प्रेम विवाह करना है तो भाग्य के साथ होगा तो प्रेम विवाह हो जाएगा, ठीक है। पर एक चीज़ इसमें मैं खंडन करना चाहूँगा, ठीक है ऐसा होता है कि अगर प्रेम विवाह होगा करना है तो भाग्य की जरूरत पड़ती है, ठीक है। पर एक चीज़ और भी इसमें देखनी पड़ती है कि देखो, आपको समझाना चाहूँगा कि मान लो आप कल जो थे किसी ट्रेन से कहीं जा रहे थे, जाना है मान लो आपको, ठीक है। क्या हुआ, कल भाग्यवश आपकी ट्रेन जो है मिस हो गई, ठीक है। ट्रेन मिस होगी और आपने जो जाना था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग थी आपकी, या काफ़ी ज़रूरी था आपको जाना, कि वहाँ पहुँचना ही आपको ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ पे आपको कुछ फाइनेंशियली जो है वो हेल्प मिलनी थी, या फाइनेंशियली जो है आपको कोई पैसे मिलने थे, ठीक है, लाभ मिलना था, और लाभ के लिए आप जा रहे थे। हुआ क्या कि आपकी ट्रेन जो था वो मिस हो गई, निकल गई, ठीक है। अब आपको दुख हुआ कि मेरे भाग्य ने साथ नहीं दिया और मेरी ट्रेन मिस हो गई, अब मेरा जो बचा हुआ जो पैसा मिलना था वो रुक गया, ठीक है। लेकिन आपको पता चला शाम को कि उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया है और मैक्सिमम लोग जो उसमें मर चुके हैं या इंजर्ड हो गए हैं, ठीक है। अब चीज़ को देखो आप कि आप क्या बोलोगे, भाग्यवश मेरी ट्रेन छूट गई तो मैं बच गया, ठीक है। तो इसको मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि अगर आपका साथ देता है, अगर भाग्य का आपके साथ रिलेशन बनता है, भाग्य जो है आपका अच्छा है, क्योंकि भाग्य को पता है कि आपके साथ अच्छा होगा या नहीं होगा, ठीक है। अगर भाग्य चाहता है या भाग्य आपका साथ दे रहा है तो वो हमेशा चाहेगा कि आपका हमेशा अच्छा हो, ना कि बुरा। तो मैं प्रेम विवाह में इसको इसलिए जोड़ रहा हूं कि अगर प्रेम विवाह के बाद कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी रिलेशन, कोई भी टूट जाता है, प्रेम विवाह भी मैंने टूटते हुए काफ़ी देखे हुए हैं, तो प्रेम विवाह अगर टूटता है या कुछ होता है तो भी दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए कि प्रेम रिलेशन में लव रिलेशन में होना वो अलग बात है, लेकिन शादी होना या ना होना वो भी मैटर करता है। तो अगर आप बोलोगे कि भाग्य के अनुसार मुझे जो मेरा भाग्य साथ देगा तो मेरा मतलब मैरिज हो जाएगी, तो वो एक आधी और अधूरी कहानी है और आधा ज्ञान है। क्यों? अगर शादी के बाद दिक्कतें और प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं या तलाक हो जाएगा तो क्या होगा, अगर आपका भाग्य ठीक होगा तो वो शादी होने ही नहीं देगा, क्योंकि उसको पता है कि बाद में शादी टूट जाएगी, ठीक है। और आपका भाग्य खराब है और आपका रिलेशन ठीक चला हुआ है और आपका जो शादी है वो हो गई, ठीक है, तो बाद में टूट जाएगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि सभी की प्रेम विवाह की शादी टूट जाती है, मेरा बोलने का मतलब ये है जिसका भाग्य अच्छा होगा और उसकी प्रेम विवाह हो गया तो उसका रिलेशन काफ़ी अच्छा चलेगा, कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिसका रिलेशन टूट गया, जिसका भाग्य अच्छा था और जिसका रिलेशन टूट के या प्रेम विवाह नहीं हुआ, वो ये समझ के चलें कि वो आपके लिए अच्छा ही था, बुरा नहीं। जो मैंने आपको ट्रेन वाली बात बताई वही इस पे लागू होती है कि भाग्य को पता था कि आपका रिलेशन टूट जाएगा, आपका भाग्य अच्छा था, भाग्य साथ दे रहा था और उसको पता था कि आपका रिलेशन टूट जाएगा शादी के बाद, तो उसने शादी नहीं होने दी, ठीक है। तो वो आपके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बन गया। आप इस चीज़ को दुखी ना हो कि मेरा प्रेम विवाह नहीं हुआ, ये कुछ हुआ, वो भाग्य डिसाइड करेगा कि आपका प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। अगर
आपका भाग्य, आपके भाग्य को पता है कि आपका रिलेशन अच्छा चलेगा, आपका जो प्रेम विवाह है वो अच्छा चलेगा, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो आसानी से कोई बिना दिक्कतें बिना परेशानियों का प्रेम विवाह हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिए और अपनी कुंडली के आधार पर अपनी कुंडली खुद खोल के आप देख सकते हो कि कैसे जो है हमारा प्रेम विवाह के योग बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो भाग्य को इसलिए मैं साथ में जोड़ा कि भाग्य जो है साथ दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, क्योंकि भाग्य जो है वो साथ कहाँ देगा, जहाँ उसको पता होगा कि आपका रिलेशन अच्छा चलेगा, आपका मैरिड लाइफ अच्छी चलेगी, तो वो प्रेम विवाह करवा देगा, तो आपको भाग्य की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो आपको जो है उसका साथ मिलेगा। लेकिन उसको भाग्य को पता है कि भाग्य स्थान का क्या है, कि भाग्य हम किसको बोलते हैं कि अच्छा हुआ मैं बच गया, अच्छा हुआ मैं कल नहीं गया था इसलिए मैं बच गया, मेरा भाग्य अच्छा था, तो भाग्य अच्छा था इसलिए आपको नहीं भेजा उसने, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपका रिलेशन में प्रेम विवाह के बाद आपकी रिलेशन आपकी लाइफ खराब होती है, तो वो भाग्य अगर आपका अच्छा है तो वो ये चीज़ नहीं होने देगा, आपका भाग्य जो है वो अपने आपकी लाइफ को खराब नहीं होने देगा, ठीक है। तो वही ये चीज़ें हैं कि जिसका भाग्य अच्छा है और जिसका रिलेशन भी बाद में अच्छा चलेगा, चलने वाला होगा, तो वो भाग्य हमेशा साथ देगा, उनकी मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत नहीं आएगी और रिलेशन जो अच्छे चलेंगे, ठीक है। और जिसका भाग्य बस उसका मतलब भाग्य के दुर्भाग्य बस उसकी शादी भी हो गई और बाद में रिलेशन भी नहीं चला, तो वो उसका भाग्य की दिक्कत है कि उसका भाग्य साथ नहीं दिया, शादी तो हो गई लेकिन उसकी शादी चली नहीं। तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली होती हैं जो कि कोई भी नहीं बताता, तो ये चीज़ें आप खुद भी इसको देख सकते हो। तो भाग्य को जोड़ना अच्छा है, भाग्य को जोड़ना चाहिए, क्योंकि भाग्य जोड़ेंगे तभी आपको पता लगेगा कि आपकी लाइफ मैरिड लाइफ जो सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी। देखिए, जो भी प्रेमी या प्रेमिका होते हैं वो यही चाहते हैं कि हमारा शादी हो जाए, क्योंकि उनका अटैचमेंट होता है एक दूसरे के प्रति। तो अगर विवाह हो जाता है, उनको नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो देखते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी सच्चे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इसके अलावा हमें कोई भी अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा। लेकिन जब शादी हो जाती है उसके बाद पता चलता है कि कुछ अनबन चल पड़ी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल पड़ी शादी के बाद, तो वो बाद में फिर इस चीज़ को देखते हैं कि काश हमारी शादी ना हुई होती या कहीं और हुई होती। तो वो चीज़ें जो है वो छोटी हैं। मैं किसी को डिमोरलाइज नहीं कर रहा हूँ कि प्रेम विवाह सफल नहीं होते, अच्छे सफल होते हैं, काफ़ी अच्छे जो हैं रिलेशन जो है वो चलते हैं, पर कहीं कहीं पे दिक्कत मैंने देखी हुई है, तो इसको आप नज़रअंदाज कर सकते हैं थोड़ी बहुत जो है, क्योंकि रिलेशन टूटना नहीं चाहिए। बाकी छोटी मोटी झगड़े, छोटी मोटी बातें घर में होती ही रहती हैं। तो ये था आज का टॉपिक जो प्रेम विवाह के ऊपर था। आई होप आपको समझ आया होगा। और जो मैंने जिसकी कुंडली ली हुई है, उसी कुंडली जिसकी मैंने ली हुई है उसका खुद ही प्रेम विवाह हुआ है, ठीक है। तो मैंने ये कुंडली इसलिए ली थी क्योंकि प्रेम विवाह हुआ है, और जिसकी कुंडली है वो मेरे जानने वाले हैं, और जिसी कुंडली से आधार पर मैंने आपको बताया कि कैसे रिलेशन के साथ जो है वो प्रेम विवाह हो सकते हैं। उसके अलावा अगर मैरिड लाइफ की बात करूँ तो मैरिड लाइफ में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। मैरिड लाइफ में दिक्कत ऐसे आ सकती है कि एक तो इनको शारीरिक कष्ट भी होगा, क्योंकि केतु जो है वो चंद्रमा की राशि में बैठे हुए हैं, उसमें भी दिक्कत थोड़ी आ सकती है। साथ में मंगल की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, मंगल, क्योंकि देखिए मंगल यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, मांगलिक भी हो। मंगल की दृष्टि हम देखेंगे जो आपके सप्तम भाव में, तो वैसे तो रिलेशन बना रहा था लव मैरिज का, लेकिन जब मंगल की दृष्टि हम देखें तो मंगल की विच्छेद की दृष्टि होती है सप्तम भाव पे, तो वो झगड़े करवाता रहेगा रिलेशन में। तो वो चीज़ आपको समझा रहा था कि आपकी तो मैरिज होगी लेकिन बाद में रिलेशन कैसे चलेगा, आपकी लाइफ कैसे चलेगी, वो इसमें दिक्कत आती है, ठीक है। तो टॉपिक मेन था आपके प्रेम विवाह के ऊपर, जो को आपको मैंने बता दिया कि नक्षत्रों के आधार पे आप रिलेशन बना सकते हैं। राशि परिवर्तन अगर हो रहा है तो उसके हिसाब से, जैसे मान लो कि वृश्चिक राशि में शनि बैठ जाते और शनि की राशि में मंगल बैठ जाते, मतलब अगर पंचम भाव में, जैसे इस राशि इस कुंडली में हम देखें तो शनि जो है सप्तम भाव के स्वामी है, अगर वो आपके पंचम भाव में बैठ जाते, मंगल जो है वो आपके सप्तम भाव में बैठ जाते, तो भी अच्छा प्रबल योग बनने थे। राशि परिवर्तन योग हुआ तो दोनों के रिलेशन बने, दोनों भाव के रिलेशन बने, तो भी मतलब रिलेशन जो है वो कैसे भी बने, लेकिन रिलेशन बनने से आपके प्रेम विवाह के योग जो है वो बनते हैं। जितने ज़्यादा रिलेशन बनेंगे उस हिसाब से आपके योग जो प्रबल होंगे, क्योंकि एक तरफ से अगर कोई चूक होती है तो दूसरी तरफ से वो पूरी कर देगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।